स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आपको पता है कि हम रोज़ स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और यहाँ पर यही समझने की कोशिश करते हैं कि किस स्टॉक को किस टाइम फ्रेम में और कब एक तरह से हम लोग प्लानिंग करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन बराबर आपको दिख रहा होगा कैसे यहाँ से घूमता हुआ दिख रहा है और फिर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन, अभी ये ट्रेंड लाइन तो छोड़ ही दो, चलो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये वाला ट्रेंड लाइन देखो, ये वाला भी एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ब्रेक हुआ एक अच्छा सा मोमेंटम दिया, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ये भी है, यहाँ से ब्रेक हुआ एक अच्छा सा मोमेंटम दिया, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ये है, यहाँ से ब्रेक हुआ एक अच्छा सा मोमेंटम दिया। सोचिए अब कितना आसान हो जाता है कि देखो यहाँ से अगर आप कोई इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन लगा लो, यहाँ से इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन लगा लो, यहाँ से लगा लो और सीधे यहाँ से अगर आप इस तरह से डाल दो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा हर बार यहाँ से ब्रेक हुआ बढ़िया मोमेंटम, यहाँ से ब्रेक हुआ बढ़िया मोमेंटम, यहाँ से ब्रेक हुआ बढ़िया मोमेंटम। अब हम बात करें काइनिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जिसका स्टॉक यहाँ पर 5140 के आसपास चल रहा है और ये आगे चल के और भी यहाँ पर बड़े मोमेंटम दे सकता है। तो ये बहुत आसानी से कैच किया जा सकता था और इसका लॉन्ग टाइम चार्ट आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका ये वाला लो, फिर ये वाला लो, फिर ये वाला लो, फिर ये वाला लो, मतलब कभी भी अपना लो ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट पर कि हम लोग इसको कब और किस तरह से कैच कर सकते थे। तो देखिए अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम इसने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की थी लेकिन ये फेल हो चुका था। दोबारा से इसने यहाँ पर देखो रुका है, यहाँ पर रुकने के बाद में यहाँ से ये कैंडल बना के मोमेंटम दिया था। मतलब हम लोग यहाँ पर 5000 के आसपास में ही इसमें एंटर कर सकते थे, 5300 तक का प्रॉफिट ले सकते थे आज। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद हम दूसरा स्टॉक की बात करते हैं, दूसरा है सिरमा की बात करते हैं। तो सिरमा का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला, यहाँ से भी इसमें भी अगर आप ट्रेंड लाइन डालोगे छोटे टाइम फ्रेम में तो यहाँ से एक ब्रेक होती हुई दिख रही है, आगे चल के फिर से ये 500 तक के लेवल दिखा सकता है। और दूसरा क्या है, अब यहाँ से भी अगर इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन अगर आप डालोगे तो यहाँ से इसके ऊपर आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा ऊपर चल के फिर से इसके ऊपर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरह से ये मोमेंटम करते रहते हैं। अब ये देखो यहाँ से थोड़ा सा आप एक चीज़ को थोड़ा सा देखने की कोशिश करना कि यहाँ से ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है, कल ये 500 का लेवल या आने वाले टाइम में 500 का लेवल ब्रेक करता है तो ये स्टॉक जो कि 700 रुपये के लेवल का है और सीधे धीरे धीरे 700 की तरफ बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस स्टॉक में थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप इसको कब और किस तरह से कैच कर सकते थे, ये चीज़ें समझने की कोशिश करो कि यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन डाल लें या यहाँ से इस तरह से मिला दूँ तो यहाँ से ही इसने ब्रेक दिया था। देखो गैप अप ओपन हुआ था, ये स्टॉक गैप अप ओपन भी हुआ था और ये जब पहला कैंडल बना था 1 घंटे वाला तभी यहाँ से थोड़ा सा प्लानिंग किया जा सकता था। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इंजीनियर्स इंडिया का भी यहाँ पर आज एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है, तो इस स्टॉक को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और इसको पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा डेली टाइम फ्रेम में ये धीरे धीरे कहाँ से 290 से सीधे यहाँ पर 210 पर आ चुका था। अभी यहाँ पर इसमें एक मोमेंटम आया हुआ है और ये देखो यहाँ से इस तरह से ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया इसने और यहाँ से एक मोमेंटम आया। आने वाले टाइम में जब ये हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम भी आ सकता है और यहाँ से हम डबल बॉटम भी इसको समझ के चल सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा सा मोमेंटम आने वाले टाइम में इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन हम बात करते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन इस तरह से मैं रखूँ तो यहाँ से ये ब्रेक हो चुका था और बढ़िया सा 1 घंटे में कैंडल भी बना था। या फिर आप छोटे टाइम फ्रेम ये वाला कैंडल भी आप समझ सकते, सॉरी ये ट्रेंड लाइन में ये भी समझ सकते हैं और यहाँ से भी एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला था। तो यहाँ पर एंट्री ली जा सकती थी। देखो अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक तरह से जो रिस्क मैनेज करके हम लोग जो काम करते हैं वो इस तरह से किया जा सकता था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरा जो स्टॉक्स है हमारा आज ही अच्छा सा मोमेंटम दिया है गुजरात फ्लोरो, जो कि आपको पता है कि पिछले हम लोग 8 दिन से इसके बारे में देख रहे हैं। गुजरात फ्लोरो की अगर हम बात करें, केमिकल कंपनी है ये, तो इसका पहले भी एक अच्छा सा मोमेंटम चल रहा था। तो अभी हम लोग थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डेली टाइम फ्रेम में देखो यहाँ से
हमने इसके बारे में पहले भी बहुत बातें की है, आपको पता है, और मैंने बताया था कि जैसे यही रेंज ब्रेक कर दी है और दूसरा हायर हाई पर आ चुका है, तो यहाँ से और भी मोमेंटम दिखा सकता है। तो बढ़िया सा मोमेंटम इसने दिखाने की कोशिश की और बढ़िया सा यहाँ पर चार्ट बनता हुआ दिख रहा है इसका। अब हम बात करते हैं इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ही हम लोग थोड़ा सा समझ पाते हैं कि भाई हम इंट्राडे में किस तरह से उसमें काम कर पाएँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम था। अब इसमें थोड़ा सा रिस्क, थोड़ा सा क्या होता है जब इतना बढ़ चुका होता है तो यहाँ से रिस्क लेने में थोड़ा सा डर लगता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि ये स्टॉक कहाँ से चलता हुआ आ रहा था, आपको दिख रहा होगा यहाँ से 3200 के लेवल से चल के आ रहा था, 4200 के लेवल पे पहुँच चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डर लगता है, उस डर को थोड़ा सा मैनेज करना आना चाहिए, तभी जाके वहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हो। इसके अलावा हमने बात करी थी सेंचुरी टेक्सटाइल, कल या शायद पिछली बार भी हमने बात करी थी। सेंचुरी टेक्सटाइल का यहाँ पर स्टॉक ब्रेकआउट के लेवल पर खड़ा हुआ था, और चलिए हम लोग इसको देखते हैं पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट हम लोग देखेंगे। देखो मंथली चार्ट पर आपको पता ही चल रहा है कि यहाँ से बहुत भाग रहा था ये। उसके बाद वीकली चार्ट को देखेंगे तो वीकली चार्ट पर यहाँ से आपको दिख रहा था कि कल एक ब्रेकआउट दिखा चुका था, मतलब ये एरिया से ब्रेकआउट दिखा चुका था, इसलिए रुकेगा नहीं, मैंने यही आपको बोला था। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो एक और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था ये वाला एक ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ से कैंडल बन चुका था और ये आगे भी बन सकता था, यही हमने बात किया था, क्योंकि यहाँ से अभी इतना निकला है तो 1-2 कैंडल और बना सकता है। ठीक है, तो ये इस पर ही हमने बात की थी। अभी इसको हम लोगों को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो वही हमको मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर आता हुआ दिख रहा था आपको ये वाला ट्रेंड लाइन, उसके बाद यहाँ से जैसे ही बना बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर दिया है इसने। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो स्टॉक्स अच्छा मोमेंटम दिखा पाया है वो है सुंदरम फाइनेंस, और सुंदरम फाइनेंस बहुत दिनों से चल रहा है। इसके पहले भी हमने बहुत बार इसके बारे में बातें की है सुंदरम फाइनेंस की। तो अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि क्या हुआ इसमें, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट के लिए गया हुआ था कुछ दिनों से। तो यहाँ पर आप देखोगे कितने ट्रेडिंग सेशन से ये रिट्रेसमेंट में चला गया था, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक तरह से सो गया था, अब जागा है ये। तो ये जागा है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर इसने दिखाया है। तो इसको आप आगे चल के थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जागा है। और जब कोई स्टॉक जागता है या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक कर दी, तो आने वाले टाइम में ये फिर से 5200 5500 तक के लेवल दिखाने के लिए तैयार हो चुका है। तो ये आपको समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आज जो गिरने वाला है ग्रेन्यूल्स इंडिया है, प्रिज्म जॉनसन है, जो कि 2 दिनों से बढ़ रहे थे और आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।